आज का वचन यूहन्ना 20 का 18 से 20 और 30 से 31 तक। मरियम मगदलीनी यह कहती हुई शिष्यों के पास आई, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझे ये बातें बताई हैं। उसी दिन शाम को, जो सप्ताह का पहला दिन था, उसके शिष्य यहूदियों के डर के कारण दरवाजे बंद किए हुए थे। तभी यीशु वहां आकर उनके बीच खड़ा हो गया और उनसे बोला, तुम्हें शांति मिले। ये कहने के बाद उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। जब शिष्यों ने प्रभु को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। यीशु ने और भी अनेक आश्चर्य चिन्ह अपने अनुयायियों को दिखाए, जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु जो बातें यहाँ लिखी गई हैं, वे इसलिए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करते हुए उसके नाम से जीवन पाओ। मनन और प्रार्थना। जब कोई घटना हमारे जीवन को गहराई से छू जाती है तो वह हमारी स्मृति में सदा के लिए अंकित हो जाती है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा में प्रकाश की तरह चमकते हैं, जैसे वह पल जब हमें यीशु की सच्चाई का बोध हुआ। सोचिए, शिष्यों के लिए ये पल कितना महान रहा होगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया, वही प्रभु अचानक उनके बीच प्रकट हुआ। पहले वे भयभीत थे, लेकिन जब उन्होंने उसके हाथ और उसकी बगल देखी तो उनका भय आनंद में बदल गया। यीशु ने स्वयं को अपने शिष्यों पर प्रकट किया ताकि उनका विश्वास स्थिर हो, और यूहन्ना ने ये सब इसलिए लिखा ताकि हम भी विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हम उसके नाम में अनंत जीवन पाते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ प्रकाश के क्षण होते हैं जब हमें महसूस होता है कि प्रभु हमारे साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। ये वही क्षण हैं जो हमारे विश्वास को जीवित रखते हैं। आज की सीख। यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की सबसे बड़ी नींव है। जब हम डर या निराशा में हों, तब भी वह हमारे बीच खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें शांति मिले। हमें बुलावा है कि हम इस शुभ समाचार को साझा करें ताकि और लोग भी उसके नाम से जीवन पाएं। प्रार्थना। हे प्रेमी पिता, धन्यवाद कि तू हमारे हर क्षण में हमारे साथ रहता है, बड़े हों या छोटे। धन्यवाद उस महान क्षण के लिए जब तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। मुझे भी वह साहस दे कि मैं हर दिन उसके जीवन का साक्षी बन सकूं और दूसरों को उस अनंत जीवन के शुभ समाचार में सहभागी कर सकूं। आमीन।